अस्सलाम वालेकुम। सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसके मतलब अगर क्वेश्चन देखा जाए ना पास पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो पहले नंबर पर क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या फ़र्क है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क है। अगर बेसिकली देखा जाए ना, हमारे पास सोल्यूशन के दो ही कंपोनेंट है, एक है हमारे पास सॉल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्यूशन। अगर पास पेपर में देखा जाए इस तरह का कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे आ चुके हैं, वो कहता है हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, 2 3 4 5 कितने हैं हमारे पास, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कंसंट्रेशन के हवाले से टाइप्स की बात कीजिए वो आगे जाकर बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन के हवाले से हमारे पास टाइप्स हैं सिर्फ और सिर्फ 3, आगे जाकर पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वही टॉपिक है। और अगर फिजिकल स्टेट के हवाले से टाइप्स की बात की जाए तो 3 है। अगर उनको मजीद एक्सप्लेन किया जाए तो 9 टाइप्स है जो कि आगे जाकर हमने पढ़नी है। सही है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपको पेपर में ये सवाल आ जाता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही एक्सप्लेन करना है। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास पेपर में आप निकाल के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछे जाने वाली चीज़ है। सही है। तो सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जी सॉल्यूट और सेकंड नंबर पे है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को अगर मैं उर्दू जुबान में कहूं ना, इसको कहते हैं जी हल होने वाला। क्या कहेंगे? आसान जुबान, हल होने वाला। और सॉल्वेंट को कहेंगे हल करने वाला। भाई बात याद रखिएगा सिंपल। सॉल्यूट क्या है जी? हल होने वाला। जो किसी भी चीज़ में हल हो जाए उसको सॉल्यूट का नाम देंगे, और जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर हल कर ले उसको सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूट की। बेसिकली बच्चे आपने जो यहाँ पे चीज़ें करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, एग्जाम्पल, बस, और कुछ भी नहीं करना। सॉल्यूट अगर देखी जाए हमारे पास, देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना एक जग है पानी का। सही है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये हमारे पास पूरे के पूरे जग भरा हुआ है। अब इसके अंदर ना मैंने 1 कप चीनी का लेके डाल के इसको हल कर दिया। ये जग है। अब इसके अंदर क्या किया जी, मैंने 1 कप शुगर ली और इसको इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से हलाया। हलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या लाएगी? वाटर। इसको मैं अभी वाटर ही लिखूंगा। सही है। देखो अब इनमें से कौन सी चीज़ हल हुई है? शुगर हल हुई है। सो इसको हम नाम देंगे सॉल्यूट का। और जो कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको हल कर रही है वो है वाटर, इसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट का। आपकी बुक वाले जो बात कह रहा है वो कह रहा है जी सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम मिकदार में होगा, हमेशा कम मिकदार में होगा, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा मिकदार में होगा। देखो अब पूरा पानी का जग ले रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास चीनी का डाल रहे हो। मतलब क्या? जो कम होगा वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट है। सही। सबसे पहली बात हम डेफिनेशन लिखेंगे, the component of solution solution का वो कंपोनेंट या वो हिस्सा which is present, जो कि मौजूद हो, which is present in smaller quantity, present in smaller quantity, जो कम मिकदार में मौजूद हो। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, क्वांटिटी। इसका हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड
इज कॉल्ड सॉल्यूट। इसका हम क्या नाम दे देते हैं, सॉल्यूट का। तो बच्चे इसकी एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल, अब देखो मैंने ये वाली एग्जांपल दी, अब सेम इसी तरह कहो जी हमारे पास शुगर का सोल्यूशन ऑफ वाटर में है, तो शुगर क्या होगी, सॉल्यूट। अ सोल्यूशन ऑफ a solution of sugar in water, हमने शुगर को वाटर में हल करके एक सोल्यूशन बना लिया है, वेयर जहां पर शुगर इज सॉल्यूट, ये हल होने वाली चीज है क्योंकि ये कम मिकदार में। अच्छा इसी तरह सेम मैं कहूँ जी आ सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर वेयर साल्ट इज सॉल्यूट, यहाँ पे साल्ट क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूट होगा। अब देखिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है अगर आप कोई भी सोल्यूशन बनाओ उसमें सॉल्वेंट भी एक हो और सॉल्यूट भी एक हो, ज़रूरी नहीं है। आपके सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कोल्ड ड्रिंक्स की, यानी ये कोका कोला ये वो, अगर कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल दूँ ना, इस पर गौर कीजिए हमारे पास हल करने वाली चीज़ एक ही है उसमें भी, वो है पानी। वो क्या हमारे पास पानी। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हल हुई हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसमें शुगर होती है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, उसमें साल्ट होता है, सही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं और कुछ एसिड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जिस तरह के बेंजोइक एसिड वगैरह। अब ये देखो पानी जो चीज़ सारी इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है अपने अंदर हल कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट क्या है जी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 सॉल्यूट हैं। कितने सॉल्यूट हैं यहाँ पे, 5 सॉल्यूट हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, हल करने वाला हमेशा एक होगा, लेकिन हल होने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखो आप शिकंजी बनाते हो, शिकंजी बनाने के लिए आप क्या करते हो, नमक डालते हो, चीनी डालते हो, इसके बाद नींबू डाल रहे होते हो। देखो मुख्तलिफ सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो, लेकिन जो हल कर रहा है वो क्या है, वो एक है, सही है। तो यही बात मैं यहां पर लिखूंगा नोट की फॉर्म में, नोट इन अ गिवन सॉल्यूशन, इन अ गिवन सॉल्यूशन, दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट में भी मोर देन वन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बच्चा सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। बच्चा अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, सेम डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर की जगह पे क्या कर देना, लार्जर क्वांटिटी। स्मॉलर की जगह पे क्या आ जाएगा, लार्जर क्वांटिटी। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन, विच इज जो कि मौजूद होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट के बाद हमारे पास इसकी आ जाएगी एग्जांपल। इसके बाद आपने एक आधी एग्जांपल दे दें। देखो जी हमने एग्जांपल यही देनी है, आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, वेयर वाटर क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट, सही है। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। आ सॉल्यूशन, सेम एग्जांपल, आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वेयर जहां पर हमारे पास, वेयर वाटर इज सॉल्वेंट, यहां पे वाटर क्या हमारे पास, सॉल्वेंट है। इसके बाद आ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, वेयर वाटर इज सॉल्वेंट, सही। और यहां पे एक नोट बना के फिर लिख लीजिएगा, हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते,
सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया कोल्ड ड्रिंक, सही है। इन अ गिवन सोल्यूशन, इन आ दिए गए सोल्यूशन में, गिवन सोल्यूशन सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन इन नंबर, नंबर में सिर्फ एक होगा हमारे पास, एक से ज़्यादा कभी भी हमारे पास सॉल्वेंट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देनी हो बच्चा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में अगर बात की जाए, लास्ट में इस तरह कोल्ड ड्रिंक बना के आपने क्या करना है, इसमें वाटर होता है, वाटर क्या हमारे पास, वाटर क्या हमारे पास सॉल्वेंट है, इसको बस याद रख लीजिएगा, वाटर क्या हमारे पास सॉल्वेंट है। और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डालनी है, ये वाली चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। ये छोटी सी डायग्राम बना लीजिएगा सही जहन में रखने के लिए। बाकी जो चीज़ें आपने याद करनी है, जो जहन में रखनी है बच्चे, वो यही हमारे पास आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।